9th का एनुअल एग्जाम था मैथ का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को इस पूरे पेपर का, कंप्लीट पेपर का हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया हो। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि आपके इस पेपर में से 100 में से आपके कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर में पूछा गया है खंड ए सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर जो पहला आपका प्रश्न था, निम्न में से कौन सी संख्या ए परिमेय है। आपको ए परिमेय संख्या बतानी थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0.25, बी ऑप्शन में है 0.17 का बार, सी ऑप्शन में है √3 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करके आए हैं, वो ऑप्शन डी को कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बच्चों, आपका जो जवाब वो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो √3 हो जाएगा, क्योंकि जो √3 है वो आपकी ए परिमेय संख्या होती है। 0.25 परिमेय है और आपका 0.17 का जो बार है ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिल्कुल फर्जी सवाल पूछा है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा, एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग होता है। बच्चों, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। इसमें कितना कोण बनेगा अधिकतम? इसमें बनेगा आपका 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है। बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर 3 कोण होते हैं, अंत्य कोण। ठीक है, अंत्य कोण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। तो तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है 180 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? देखिए, ये आपका एक चतुर्भुज है। इसका नामकरण करेंगे हम ए, बी, सी और डी। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए भी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, सी डी एक भुजा है, ए डी आपकी भुजा है। तो टोटल कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं होती है। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरो का सूत्र। अरे हीरो का सूत्र पूछ लिया बाबू, बिल्कुल इजी सवाल है। सूत्र होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस होता है आपका अर्ध परिमाप, ए बी सी क्या होती है भाई? त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है? अरे नाम ध्यान दो, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान 2 भुजा वाला त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कितनी भुजाएं समान होती है? 2 भुजाएं समान होती है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों, सॉल्यूशन करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने हर एक दोस्त के पास इस वीडियो को पहुंचा दो, जिससे कि हर एक बच्चा इस पेपर के सॉल्यूशन को मिलान कर ले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यार से आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर होती है त्रिज्या, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। तो ऑप्शन आपका देखिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका क्या है? देखिए 5 आया है ना, 5, तो आपको 4 खड़े डंडे करने हैं, फिर उसके बाद आपको तिरछी लाइन कर देनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर सी का कराया जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो सिंपल सा सवाल है, कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। या फिर समान को हम बराबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आपके हुए ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी यानी खंड बे के क्वेश्चनों की। तो देखिएगा, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, 32 की पावर है 2/5 का मान होगा। मान आपको निकालना है। अब देखिए बच्चों, 32 के आपको करने पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 पर आपको मिलने वाला है 2 गुणा 2। तो इसको हम 2 की घात 5 कह सकते हैं। पावर है 2/5 और हमने घातांक के नियम अच्छे से पढ़े हैं। यदि घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो ये जब आपका 2 की पावर 5 गुणा होगा 2/5 से, तो 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या होगी? 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 4। 4 आपका आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का पूछा है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला है, वह रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का कोण होता है। भाई 2 रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा आपकी है, एक रेखा ऐसी, ये दोनों परस्पर कैसी है? लंबवत है। जब 2 रेखाएं लंबवत होती है उनके बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के समकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग होते हैं, कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो समान आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यास तथा त्रिज्या में संबंध लिखना है। बच्चों, जो व्यास होता है ना डायमीटर, वो त्रिज्या क्या होता है? 2 गुणा होता है। तो d बराबर 2r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंडों की ऊंचाई चर के किस मान पर निर्भर करती है? बच्चों, इस सवाल का आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। आप क्या इसका आंसर कर आए थे? ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका खंड से सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपसे अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण 2x + y बराबर k का हल है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिए 2x का मान आपको 3 रख देना है, y का मान 2 बराबर में k, 3 दूनी 6 + में 2 बराबर में k, 6 और 2 आपके हो जाएंगे 8। तो k का मान आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अगला देखिए 20 क्वेश्चन क्या है? -2x को गुणा करना है 2x + 2y के से। तो मान बताना, गुणा करोगे तो -4x² - 4xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए चित्र में p y q एक सरल रेखा है, x का आपको मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया। देखिए ये आपकी क्या एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर हमेशा कोण बनता है 180 डिग्री का। तो देखिए जो आपका 40 डिग्री प्लस में 4x प्लस में 3x, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। 40 और 4x और 3x आपके जो हो जाएंगे 7x
और बराबर में 180 माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 140 में से 180 में से आपके 40 जाएंगे तो ये 7x बराबर हो जाएगा 140 डिग्री। x निकालना है तो 140 डिग्री में भाग लगा देंगे 7 का, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कोण एबीडी बराबर है कोण एसीडी के। तो कोण जो बी है वो कोण आपको एसीडी इसके आपको बराबर इक्वल करना है। ये आपका पेमेंट वाला क्वेश्चन है, आई होप कि आपने इसको अच्छे से कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का आपको मान निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर जो कोण है, पहला कोण 4x है, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 10x है, चौथा कोण 11x है। इनको जब जोड़ते हैं 4 5 9 9 और 10 19 19 और 11 आपके हो जाएगा 30x। तो 30x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में भाग लगा देंगे 30 डिग्री का, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 12 डिग्री x का मान। अब पहला कोण क्या हो जाएगा, 12 चौके 36 डिग्री, 12 पंजे हो जाएगा 60 और ये आपका 120 डिग्री, और 12 को आप गुणा करोगे इससे आपका 132 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपके भाई कोण 11 गुणा 12 कर लीजिए बच्चों, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है बच्चों, राइट 132 डिग्री आपका हो जाएगा। दिए गए चित्र में आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको कोण बीडीसी बताना है। तो बच्चों इसका मान आएगा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री इसका आंसर आएगा। यदि आप 80 का कराएगा तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है। ठीक है, एस आपको 15 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है दो समान भुजाएं हैं। तो ए और बी जो भुजा है वो आपको 12 मीटर दे रखी है। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम यूरोन का सूत्र। तो उसके लिए हमें सी की और रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब सी कैसे निकलेगा, सी निकलेगा अर्ध परिमाप। सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2। अब देखिए अर्ध परिमाप आपका है 15, ए है 12 बी है 12 प्लस में सी बटा में 2। तो 15 दूर हो जाएंगे 30, 12 12 24, इधर आएगा माइनस का सी, तो सी आपका निकल कर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, यूरोन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप है आपका 15 15 गुणा एस 15 ए है आपका 12 3 एस 15 फिर 3 आ जाएगा, एस है आपका 15 सी आया आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक जोड़ा 3 बाहर आया, 9 से 3 बाहर आया और रूट 15 आपका, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला होता है रूट 3 बटा में 4 भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 6। ठीक है, दो दूनी यहाँ पर 2 दूनी 4 2 6 फिर 2 से कट जाएगा 3 बार, 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। अगला है एक बेलन की त्रिज्या मुझे दे रखी है, इसका आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एक्स। तो पाई का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर 5 गुणा 5 और एच है आपका 12। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है प्रथम परीक्षण 9 के 10 विद्यार्थियों का इस प्रकार है, मिलान चिन्ह बनाते हुए इनकी 12 सारणी आपको भी बनानी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आप अच्छे से कर आए होंगे। अगला है ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो आप सारणी बनाओगे। कितने विद्यार्थी के अंक 9 रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 2 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम रहे हैं, तो 8 से कम 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है बच्चों। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, यहाँ से चलने वाला हूँ, आप मिलान कीजिएगा आपका क्या यही उत्तर आपको देखने को मिला क्या। देखिए 0.2353535 0.3235 का बाद पी बटा क्यू के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसका आंसर आएगा 233 अपॉन में 990। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कोई 3 समीकरण आप लिख रहे हैं तो आप लेकर आ सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लेकर आ सकते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और अगला आप लेकर आ सकते थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b। कुछ बच्चे यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब लिखकर आए होंगे, वो भी सही है ना। चलिए अगला है 2x प्लस वाई बार 5 के 3 हल आपको लिखने हैं। देखिए हल लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे युग्म आपको x y के बनाने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो एक क्या हो जाएगा 0,5, आप 0 रखो x का मान y का मान 5 रखो 5 के बराबर आएगा। एक आपका 1,3 और एक आपका हो जाएगा 2,1। अगला देखिएगा निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, माइनस का 2 माइनस का 3 x माइनस का y माइनस का, कौन सा चतुर्थांश होगा भाई, तृतीय। कौन सा होगा, तृतीय यानी कि थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा। और बाकी जब 5,0 की ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, और -1 और 2 ये आपका हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 34, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। बात करते हैं खंड देन सेक्शन डी के क्वेश्चनों की। सिद्ध करो कि एक ही वृत्तखंड बने कोण बराबर होते, प्रूव करना है त्रिभुज की सहायता से। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों यूरोन के सूत्र से होने वाला है, आंसर आएगा इसका 15√3 मीटर स्क्वायर। आप कर लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए एक शंकुकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कुछ 7 सेंटीमीटर। बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर आपको एक सारणी दी हुई है। ठीक है, उस सारणी को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या है, एक गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या है 0.63। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं आप 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r का मान 0.63 है। अब हम बात करते हैं द्विघातात्मक प्रश्नों की। देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 41 से दिए गए चित्र में एक ही आधार पर प्रयोग करते हुए ज्ञात कि किस बटन की धारिता अधिक होगी, सबसे ज्यादा धारिता किसकी होगी आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42 है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। देख सकते हैं बच्चों, ये आपका भाई कंप्लीट पेपर है जो आज आपका भाई हुआ है। बच्चों आप सभी कमेंट करके बताना आपके भाई 100 में से कितने मार्क्स आपके इस पेपर में से आ जाएंगे, और आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।